आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का लाइव इंडिया हर पल में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा दुबे और बात करेंगे झारखंड के हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ की, जहां पर 12 साल की नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या के मामले में झारखंड बीजेपी ने पिछले दिनों यानी कि 30 मार्च को हजारीबाग बंद का आह्वान किया था और हजारीबाग को बंद किया। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड भी बंद करने का यहां पर अल्टीमेटम दिया है और 20 यहां पर 2 अप्रैल को मशाल जुलूस निकालेगी जहां भारतीय जनता पार्टी, तो वहीं दूसरी ओर 3 अप्रैल को पूरे झारखंड बंद का ऐलान भी किया है और इसको लेकर के पक्ष विपक्ष दोनों ही आमने सामने नजर आ रहे। देखिए पूरी रिपोर्ट। हजारीबाग के विष्णुगढ़ में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर लगातार विपक्ष हेमंत सरकार को घेरती नजर आ रही है और अब तक इस मामले में पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली है। वहीं जब इसको लेकर के राकेश सिन्हा से बात की गई तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। नहीं, हजारीबाग के विष्णुगढ़ की जो घटना घटी है, स्वाभाविक तौर पे यह घटना एक कलंक है और प्रशासन लगातार ऐसे अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। सरकार ने पूरी संजीदगी के साथ एसआईटी का गठन भी किया है और तमाम चीज़ें जनता के साथ मिलकर के हम ऐसी घटना ना हो इसके लिए भी आगे कदम बढ़ाना चाहिए। तो इस प्रकार की घटना पर इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ऐसी घटना पर राजनीति नहीं होनी चाहिए कि बंद बुला लें, आंदोलन करें। सत्ता पक्ष की भी ये जिम्मेवारी है तो कहीं ना कहीं विपक्ष की भी ये जिम्मेवारी है कि कैसे हम राज्य की बेटियों का आत्मसम्मान को बरकरार रखें। सिर्फ उस पर राजनीति करना यह ठीक नहीं है और हमें यह लगता है कि प्रशासन को क्लू मिल चुका है। बहुत जल्द 24 से 48 घंटे के अंदर जो हमें सूचना प्राप्त है अपराधियों की गिरफ्तारी तक प्रशासन पहुंच जाएगी। नहीं, बिल्कुल, देखिए, जो संवेदनशील व्यक्ति होगा स्वाभाविक तौर पे इस घटना पे अपना आक्रोश प्रकट करेगा और क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस घटना को लेकर के संवेदनशील है। राज्य में हमारे वित्त मंत्री भी विष्णुगढ़ जा कर के पीड़ित परिवारों से मुलाकात किया और हम उन बेटियों के न्याय के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और स्वाभाविक तौर पे अपराधियों की गिरफ्तारी बहुत जल्द हो जाएगी। बता दें कि विष्णुगढ़ में हुए दुष्कर्म और हत्या के संबंध में भारतीय जनता पार्टी 2 अप्रैल तक का अल्टीमेटम राज्य सरकार को दिया है, जिसमें अगर 2 अप्रैल तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती है तो 3 अप्रैल को झारखंड बंद का आह्वान किया जाएगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने इसको लेकर के राज्य सरकार के साथ साथ पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं। नहीं, देखिए, सिर्फ बात विष्णुगढ़ की नहीं है। विष्णुगढ़ में जो कुछ भी हुआ वो बहुत ही विभत्स घटना थी। पुलिस खुलासा करे। हम तो यही कहते हैं कि क्यों लगना पड़ता है, क्यों हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू जी को ग्राउंड पे जाना पड़ता है, तब पुलिस की नींद जगती है, क्यों फॉरेंसिक रिपोर्ट भेजने में विलम्ब होता है। कोर्ट में इन्होंने खुद एडमिट किया एसपी ने। तो हमारा मानना है कि जो हमारा 3 अप्रैल का बंद है वो तो हो के रहेगा। अगर ये घटना का उद्भेदन कर भी लेते हैं तो जिस तरीके से लॉलेसनेस है वो उसको लेकर हमारा 3 मई को बंद होगा। प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पूरी भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेंगे और सरकार को राजधर्म याद दिलाएंगे, महिलाओं की सुरक्षा याद दिलाएंगे, गिरती विधि व्यवस्था की स्थिति, सारी चीज़ों को याद दिलाएंगे। बता दें कि हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ में नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले के अपराधियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिसको लेकर के यह मामला झारखंड में बेहद ही गंभीर रूप ले चुका है। सिर्फ हजारीबाग ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड ने इस घटना का विरोध किया है और आरोपियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी की मांग की है। देखने वाली बात होगी कि आखिर अपराधियों की गिरफ्तारी कर पाने में पुलिस कामयाब होती है या नहीं। रांची से कैमरामैन विकास के साथ पूजा दुबे की रिपोर्ट। तो यहाँ पर अगर बात करेंगे विष्णुगढ़ में, तो अब इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने पूरे झारखंड बंद का आह्वान किया है और साथ ही साथ कहा है कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाना चाहिए। जहां कांग्रेस साफ तौर पर कह रही है कि यहाँ पर पुलिस को लीड मिल चुकी है और वो बहुत जल्द यानी कि जो अपराधी हैं उनको पकड़ लेगी, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि अपराधी अगर पकड़े भी जाते हैं तो भी 3 अप्रैल को झारखंड बंद रहेगा राज्य में गिरते कानून व्यवस्था को लेकर के। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।